फ्रेंड्स स्ट्रगल चैलेंजेस तो या प्लान दिखाने जाती थी जब मैं तो पैदल जाती थी, तब व्हीकल नहीं था मेरे पास। और फ्रेंड्स, यही होता है, क्योंकि उन दिनों को जब आप याद करते हो कि वो दिन आपके जो मुश्किल से गुजरे हैं ना, भले चाहे आप कितनी सक्सेस पालो, लेकिन वो दिन आपके दिल से और दिमाग से कभी नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में थे। उसी के कारण उसको फेस करते हुए आप टिके रहे, तब जाके आपको ये सक्सेस मिलती है, राइट? यस नैन्सी, आर यू ओके? नैन्सी, और जो पैसे बचते थे, लड़की बोला जाता है ना कि लड़की घर का सोचती है, राइट? तो मैं भी बस वही सोचती थी कि घर के पैसे ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो मैं ऑटो के जो भाड़ा होता था वो भाड़ा बचा के पैदल जाती थी प्लान दिखाने, और वो पैसे होते थे उससे नाश्ता कर लेती थी 1 by 1। वाओ ग्रेट। वन बाय वन जब प्लान होता था मेरा, तो इसी तरह से करती थी, चल के जाती थी मैं पैदल, और वो पैसे जो बचते थे उससे पकौड़ी वगैरह खा लेती थी, वड़ा पाव लड़कियों का फेवरेट होता है। उससे काम चल जाता था। तब मेरे पास व्हीकल नहीं हुआ करता था। अभी मैं शॉर्ट टाइम में मेरी 4 व्हील कार छुड़वा रही हूँ। वाओ ग्रेट। इतनी छोटी सी एज में। या तो बस मैंने जैसे बोला 10th में एग्ज़ाम नहीं दी थी। एग्ज़ाम क्यों नहीं दी थी? बिकॉज मेरे ग्रैंडपा जो थे वो मेरे एग्ज़ाम टाइम के वक्त ही सीरियस थे, तब मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाई थी सीरियसली। फिर उसके बाद मेरा माइंड ही एग्ज़ाम में से, पढ़ाई में से निकल गया, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकी। और अभी वो प्राउड फील हो रहा है कि मेरी क्लास में जो भी लड़के थे, जो भी लड़कियां थी, उस सब से मैं अभी बहुत आगे हूँ। वाओ ग्रेट ग्रेट। और ये सब जाता है दीपल मैम और मेरे पेरेंट्स। आई लव यू। वाओ ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू प्रिंसी। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि जो पैसे किराए के थे वो खाने के लिए बचा के रखते थे और पैदल जाते थे प्लान दिखाने के लिए। और जैसे उसने कहा कि एक लड़की ही जानती है अपने फैमिली के अंदर कि पैसों की अहमियत क्या होती है, राइट? और मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि प्रिंसी का लास्ट मंथ का चेक 38,000 रुपीज है। बस फ्रेंड्स, आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि चैलेंजेस क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती है। मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैं ये बिजनेस कर रही हूँ। आपके पास तो सब कुछ है, क्या आप नहीं कर सकते हो? यस। बस मुझे यही पता था कि हर समस्या का समाधान शो द प्लान। वाओ ग्रेट, सुपर्ब सुपर्ब। राइट। जब भी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, घर पे झगड़ा हुआ, पैसे नहीं है, शो द प्लान, जस्ट शो द प्लान। वाओ सर, हर समस्या का समाधान शो द प्लान। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी समस्या आती है, शो द प्लान, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वाओ ग्रेट। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। सुपर। बहुत अच्छा मैसेज दिया फ्रेंड्स कि परिस्थितियों के सामने मत देखो, पैसा कहां से निकलता है उसके सामने देखिए, राइट? यस शैलेश जी। वेल डिफिकल्ट्स की मैं बात करूँ तो वैसे परिस्थितियाँ ऐसी खड़ी हुई जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुझे भी एक मजबूरन कर दिया कि वेस्टीज में
अगर आप आते हैं तो बहुत आगे जा सकते हैं। मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा जिस तरीके से मैं जॉब ओरिएंटेड बैकग्राउंड से आता हूँ, पर उससे पहले की बात करूँ तो जो बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है कम्प्लीटली लोअर मिडिल क्लास और गरीबी मैंने देखी है। वो परिवार से मैं आता हूँ और जिस तरीके से जॉब में कर रहा था और साथ साथ जॉब के साथ साथ एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा, तो मेरा कहीं ना कहीं एक सोच बढ़ने के साथ मेरे सपने बढ़े, पेंटागन बड़ा हुआ और मैं सपना देखना चालू किया। और थैंक्स अदा करना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग फिलोसॉफी से कि एक इंसान में जब सपना नहीं होता है, सपने की सोच तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री डालता है। और ऐसा माना जाता है कि सपने में अगर रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले सपने का सपना देखना शुरू करना चाहिए, जो नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे दिया। क्योंकि दोस्तों मैं जो परिवार से बिलोंग करता हूँ वहाँ साइकिल से अलावा कुछ नहीं था, पर जब मैं जॉब कर रहा था और साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पार्ट टाइम बिल्ड कर रहा था, तो मुझे बिलीफ आया कि आने वाले समय में अगर ये जॉब आपको महीने का 50,000 रुपया दे सकता है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तुमको 5 लाख या 50 लाख भी दे सकते है। वो बिलीफ लेवल मुझे आया। और दोस्तों ये बिलीफ लेवल आने के बाद मैं अपने आप को इतना मैं अपने आप को सरेंडर हो गया कि आजू या बाजू क्या चल रहा है मैं इतना सुन नहीं सकता था, ना मैं उसके बारे में सोच सकता था। और मैंने वो 50,000 देने वाला जॉब को रिजाइन किया। वाओ, 50,000 मेरा पर मंथ का जॉब जो था मैंने रिजाइन किया। तब जाके मेरे परिवार ने मुझे रिजेक्ट किया, तब जाके सारे समाज ने मुझे रिजेक्ट किया। और सबसे वो परिस्थिति में एक दूसरा परिस्थिति उपस्थित हुआ कि जॉब को रिजाइन किया और साथ साथ मेरा शादी का तय हुआ। और जो इंडस्ट्री में काम कर रहा था वो इंडस्ट्री में भी कुछ प्रॉब्लम्स के हिसाब से मुझे वो इंडस्ट्री को भी छोड़ने का नौबत आ गया। दोस्तों परिस्थिति ये हुई कि शादी है और वो इंडस्ट्री को भी छोड़ना है, तो जो कुछ मैंने सेविंग किया था वो सेविंग के हिसाब से मेरा घर का ईएमआई और मेरा कार का ईएमआई जा रहा था, वो भी स्टॉप होने लगा। और एक परिस्थिति ऐसा आ गया वेस्टिज में आने से पहले कि समझिए कि ट्रैवलिंग करना है, फिर भी पैसा किसी और से लेके ट्रैवलिंग करके फील्ड में जाना पड़े, ऐसा परिस्थिति आ गया। और वो हिसाब से मैं आज वेस्टिज में इतना बदौलत के हिसाब से मानता हूं दोस्तों कि अगर कोई भी इंसान कोई भी परिस्थिति को फेस करता है, अगर शांति से निर्णय लेता है और वेस्टिज में अगर लगन से काम करता है, जिंदगी में उसको आगे बढ़ने में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। वाओ, ग्रेट, सुपर, थैंक यू। और मैं दोस्तों दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मैं थोड़ा एजुकेशन लिया, मैं हमेशा मानता हूं इस दुनिया में अगर बड़ा पैसा कमाना है तो टाइम मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन में तो जाना पड़ेगा। और नौकरी या कोई हमारा धंधा हमको मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन में पैसा नहीं देता है। और वेस्टिज में आज मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जितना भी हमारा टीम बढ़ेगा, ऑलवेज टीम के लिए काम करते जाओ। और जैसे मैडम ने बताया, एक ही सॉल्यूशन है परिस्थिति का, शो द प्लान। वाओ, ग्रेट, सुपर। शो द प्लान। मैडम के बाद में मैं सपोर्ट करना चाहूंगा। शो द प्लान हमारी परिस्थिति को सुधार सकता है। परिस्थिति निर्माण होती है, उसके सामने हमारी प्रतिक्रिया जो होती है वही तो हमारी परिस्थिति को चेंज करती है। वाओ, ग्रेट, थैंक यू ग्रेट, सुपर। यस सागर जी। जब मैंने वेस्टिज स्टार्ट किया तब छोटी सी उम्र में मुझे वेस्टिज मिल गया था, 18 साल की। जब वेस्टिज स्टार्ट किया तब वेस्टिज का प्लान क्या है, सिस्टम क्या है, वो मुझे पता नहीं था। तो जब मैं क्या करता था, डोर टू डोर प्रोडक्ट देने के लिए जा रहा था, तो बोले तो वहाँ से लोग चाय तक भी नहीं पूछते थे कि प्रोडक्ट देके वहाँ से निकल जाता था। न ठंडी देखता, न गर्मी देखता था, न बारिश देखता था, बाइक लेके घूम रहा था। फिर लास्ट ईयर